देखिए दोस्तों, ये वही गोबर है जो हम बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं और हमें पता ही नहीं है कि इस गोबर से हम ब्लैक गोल्ड या काला सोना फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। देखिए ये जो आपको कब्रें बनी हुई लंबी लंबी नज़र आ रही हैं ना, ये ऐसे ही गोबर को डालना है और गोबर ट्रीट करके तो फिर उसके बाद हमने ऐसे वो पीछे ताज़ा फ्रेश गोबर डाल रहा है जो जिससे हीट मीथेन अमोनिया गैस खारिज की हुई है। और उसके बाद फिर वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। ब्रीड रेड विगलर्स खा के इसको काला सोना में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके बाद फिर गोबर की कंडीशन ये हो जाती है, इसमें गोबर की स्मेल ख़त्म हो जाती है, पैथोजन बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और इसी एक खाद में 18 तरह के खुराकी अज्जा जो पौधे को चाहिए वो अवेलेबल फार्म में होते हैं। ये हमारे आलू बुखारे के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे ये 3 पौधे ब्लैकबेरी के हैं माशाल्लाह। इनकी आप फ्रूटिंग चेक कर सकते हैं। ये फूल ऐसे लगता है जैसे कोई गुलदस्ता ही था चंद दिन पहले, इसी तरह के सफ़ेद सफ़ेद फूल थे हर तरफ। तो ये बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कोई गुलदस्ता हो। तो अब ये देखें, ये ब्लैकबेरी को फ्रूट सेट होना शुरू हो चुका है। तो ये हमारे प्लांट हैं आलू बुखारे के, देखिए माशाल्लाह। और वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र में सारी खादें होती हैं जिसमें को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल फार्म में होते हैं। तो ये ठंडा फर्टिलाइज़र होता है, इसको आप अपनी हर क्रॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनडोर आउटडोर प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ग्रो बैग में इसको मीडिया बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे कि कोकोपीट या पीट मॉस महंगी होने की वजह से ये उसका भी फर्टिलाइज़र का मुतबादल तो है ही है, ये कोकोपीट पीट मॉस का भी मुतबादल है। आप सीडलिंग में बेहतरीन सीड ग्रो कर सकते। देखिए माशाल्लाह तंबाकू भी हमारा, जिसको वर्मी कंपोस्ट डाली थी पिछली वीडियो में शेयर किया था, इसका भी ट्रायल माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है जी तंबाकू की भी। ये देखिए सिट्टा इस तरह जो क्या है, ये जौं भी काफ़ी ने। और ये केड़ी वैरायटी है एक कमेंट बॉक्स दे विच लाजमी दस्सिओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान, तहसील शकरगढ़, ज़िला नारवाल से। हमने डेली व्लॉग का सिलसिला शुरू किया है। आज दूसरा व्लॉग है और ईद का आज तीसरा दिन है। तो फील्ड में इस वक्त मैं मौजूद था जिस जगह पे हमने ये देसी गुलाबी लहसुन जो बेड्स के ऊपर लगाया हुआ है, ये तकरीबन मैच्योरिटी के करीब पहुंच चुका है। और यहाँ पे कोई 10-11 बेड्स थे मटर के, तो वो हमने सीड के लिए, सीड पर्पस के लिए रखा हुआ था। तो वो आज ये पल्ली में डाल के लेके जा रहे हैं। तो आपको देसी गुलाबी लहसुन दिखाना चाहूँगा कि ये हमने रेज बेड 38 इंच के बेड के ऊपर हमने 10-11 लाइनें 4x4 के इंच वक्फे से लगाया हुआ है। और एकड़ में ये तकरीबन 2.25 लाख प्लांट लगता है। यहाँ पे कोई 4 बेड जीवन लहसुन के भी हैं। ये हमें तो फ़िलहाल फ्री का ही सीड मिला था। तो माशाल्लाह जीवन लहसुन की ऑर्गेनिक तरीके से माशाल्लाह आपको ग्रोथ चेक करवानी है कि ये देखिए कुछ पौधे छोटे भी हैं साथ, और साथ माशाल्लाह ये देखिए कितना कितना बड़ा पौधा, ये स्केप निकलना शुरू हो चुकी है इसकी, ये देखिए माशाल्लाह। और बिल्कुल हेल्दी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और ऐसे ही हमने जीवन लहसुन को ब्रायलर मुर्गी बना के रखा हुआ था। आप देखें फील्ड में इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऑर्गेनिक पे माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। और ये भी हमने बेड्स के ऊपर 8 लाइनें जीवन लहसुन की लगाई हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी जब ऑर्गेनिक की तरफ आएगा तो इसका टेस्ट भी माशाल्लाह डेवलप हो जाएगा। यह चीज़ ज़मींदारां दे पुत्तर ही दस सकते हैं
कि यह जी चीज़ या जो बी गंदम का मैं विखा रहा ये कीड़ा है। हालांकि मैं भी जिमींदार का पुत्र है, मैनू बिल्कुल नहीं जो पता है किहड़ा बी है। तो तुसीं ये दोस्तां ने कमेंट बॉक्स च दसना है कि यह गंदम की वैरायटी किहड़ी है। माशाअल्लाह इहदा सिट्टा भी काफ़ी हैल्दी लगता पाया और झुकिया होया सिट्टा। यह अकबर 2000 अकबर है बी, लेकिन इहदा सिट्टा सीधा सीधा खड़ा है, लेकिन यह सीड का सिट्टा इस तरह झुकिया होया है। इहदे विच जौं भी काफ़ी ने। और ये किहड़ी वैरायटी है कमेंट बॉक्स दे विच लाजमी दस्सिओ। देखिए माशाल्लाह तंबाकू भी हमारा, जिसको वर्मी कंपोस्ट डाली थी पिछली वीडियो में शेयर किया था, इसका भी ट्रायल माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है जी तंबाकू की भी। ये देखिए दोस्तों हुण टाइम हो गया वर्मी कंपोस्ट बैड जिहड़े मचोर ने उन्होंने चुक के अगे नए बैड पर शिफ्ट करके तो उस जगह पर गोबर पाना है। हुण इस जगह पर बैड मचोर सन, इन्हों चुकांगे। यह वाले सारे बैड जिहड़े है ना, इस जगह नूं पहले एक बैड की जगह वेली करांगे। यह सारी वर्मी कंपोस्ट चुक के ये छोटा बच्चा ब्रीड है, इनू इस एक बैड ते पुराने तो फिलहाल पावांगे क्योंकि नवा गोबर पिया नहीं होया बड़ा बैड किसी च। दोस्तों ये बैड उठा के वर्मी कंपोस्ट इस बेड के ऊपर डाल दी और यहाँ पे अब गोबर डालेंगे। ये ट्रेट किया हुआ गोबर है। इसका साइन ये है कि आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा वर्म्स इसमें ऑलरेडी ट्रैवल करके आ चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह प्रॉपर कल्चर ही इसमें भी गोबर में तैयार है। ये अब उठा के ये रेडी भर ली है, ये उठा के इस बेड में शिफ्ट करना है, ऐसे लेके आना है। और रेडी जब भी डालनी है ना बेड के ऊपर तो रेडी के टायर को पीछे पाँव लगाना है और साथ कोशिश करनी है कि बड़े टायर वाली रेडी हो, क्योंकि नया शापर जब डाला दिए तो पुराना शापर है इसकी तो खैर है, जब नया शापर डाला हो तो फिर परेशानी होती है, नीचे से शापर फट जाता है तो नया बंदा ना टेंशन में आ जाता है। हालांकि अब ये शापर पुराना हो चुका है, हम नया नहीं डालेंगे क्योंकि हम आसा आसा इसको नेचर पे लेके जाएंगे। ये जगह नीचे से सख्त हो जानी है, फिर हमने बिल्कुल शापर भी इस्तेमाल नहीं किया करना। ये पहलवान आके तो शतूत खान खड़ा है माशाल्लाह। ये अपना पीटर इंजन है, 16 का पीटर है और 4 की डिलीवरी है और शतूत का पौधा है माशाल्लाह। और ब्लैक शतूत है, बड़े ज़बरदस्त और मीठे। ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, पौधा काफ़ी ऊंचा है। ये आन लगा हुआ है खाने और वो पीछे सुबहान भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फ्रूट है और बहुत ही मीठा फल है माशाल्लाह इसका है ना। वो मैनू भी देख लो थोड़े जे। यूं को लगाने लगे थे पानी क्योंकि बेड्स को गर्मियाँ आ चुकी हैं तो रोज़ाना पानी भी लगाना पड़ रहा है। ये सारा यूनिट जो ना मेचोरिटी की तरफ जा चुका है। यहाँ से सारे बेडों पे 2-2 दफ़ा वर्मी कंपोस्ट उतार ली हुई है। आज का काम साथ बेड्स के ऊपर पानी का शावर भी करना था। तो इसके नीचे होती है ब्रीड। अक्सर दोस्त सोचते होंगे पता नहीं ये क्या, रोज़ बताता रहता है कि ये गोबर को खाने वाला कैचवा होता है, रेड विगलर्स। ये देखिए ये नीचे खा रहा है गोबर को और गोबर को खा के ऊपर एक्सक्रीट करता है। जो इसका एक्सक्रीटा होता है या इसकी मल होती है या इसकी मेंगने होती हैं वो कलेक्ट करनी होती हैं, वही वर्मी कंपोस्ट होती है। और दूसरे बेड में दिखाऊं मैं आपको, इस बेड के अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह
ये हमारे मज़दूर हैं जी मुफ्त के, जो ना दिहाड़ी की डिमांड करते हैं ना यूनियन बनाते हैं, अपना काम डेली वाइज करते रहते हैं और हमें खा के फर्टिलाइज़र, गोबर को खा के फर्टिलाइज़र तैयार कर करके देते हैं। रेड विगलर्स एसिनिया फोटिडा कंपोस्टिंग वर्म्स है और ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करके देता है हमें। तो ये गोबर इस तभी खाता है जब नरम हो गोबर, क्योंकि इसके मुंह में दांत तो होते नहीं हैं। तो इसलिए इसको बेड्स को ना पानी का शावर करना होता है, नरम हो जाए। और ये खा खा के ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है आपको, ये सारी वर्मी कंपोस्ट तैयार है इन बेड्स के ऊपर। पानी का शावर करते हुए इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि इनको बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं लगा देना होता। पानी उतना की लगाना है जितना कि गोबर की रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है। बिल्कुल हल्का मॉइस्चर दे देना होता है, रोज़ाना भी देना पड़े तभी कोई मसला नहीं होता। बेड्स के ऊपर पानी लगाने का काम मुकम्मल हो चुका है, सारे बेड्स को शावर कर दिए। तीसरा बेड लग रहा है, खलो जाए इट चुक लेंदे मैनू, चल ये वाला बेड यहाँ से वर्मी कंपोस्ट उठा के इस बेड में डाल दी है और अब नया गोबर इस बेड के अंदर डलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ से इस तरफ गोबर जो ट्रीट किया हुआ है वो डालना शुरू कर दिया हुआ है। एक रेडी चली गई है, तकरीबन 15 से 16 रेडी एक बेड में डाली जा रही हैं। ये ट्रीट किया हुआ गोबर है, व्लॉग बनाने की वजह से मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। मतीन सुभान माशाल्लाह डाल रहे हैं, इन्हों का चंगा रगड़ा निकलता पाया स्कूलों छुट्टियां ने। देखिए ये जो आपको कब्रें बनी हुई लंबी लंबी नज़र आ रही हैं ना, ये ऐसे ही गोबर को डालना है और गोबर ट्रीट करके तो फिर उसके बाद हमने ऐसे वो पीछे ताज़ा फ्रेश गोबर डाल रहा है जो जिससे हीट मीथेन अमोनिया गैस खारिज की हुई है। और उसके बाद फिर वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। ब्रीड रेड विगलर्स खा के इसको काला सोना में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके बाद फिर गोबर की कंडीशन ये हो जाती है, इसमें गोबर की स्मेल ख़त्म हो जाती है, पैथोजन बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और इसी एक खाद में 18 तरह के खुराकी अज्जा जो पौधे को चाहिए वो अवेलेबल फार्म में होते हैं। ये हमारे आलू बुखारे के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये 3 पौधे ब्लैकबेरी के हैं माशाल्लाह, इनकी आप फ्रूटिंग चेक कर सकते हैं। ये फूल ऐसे लगता है जैसे कोई गुलदस्ता ही था चंद दिन पहले, इसी तरह के सफ़ेद सफ़ेद फूल थे हर तरफ। तो ये बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कोई गुलदस्ता हो। तो अब ये देखें, ये ब्लैकबेरी को फ्रूट सेट होना शुरू हो चुका है। तो ये हमारे प्लांट हैं आलू बुखारे के, देखिए माशाल्लाह। और वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र में सारी खादें होती हैं जिसमें को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल फार्म में होते हैं। तो ये ठंडा फर्टिलाइज़र होता है, इसको आप अपनी हर क्रॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनडोर आउटडोर प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ग्रो बैग में इसको मीडिया बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे के कोकोपीट या पीट मॉस महंगी होने की वजह से ये उसका भी फर्टिलाइज़र का मुतबादल तो है ही है, ये कोकोपीट पीट मॉस का भी मुतबादल है। आप सीडलिंग में बेहतरीन सीड ग्रो कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमने अपने सीडलिंग ट्रे में काफ़ी रंग बिरंगी जो सीड्स हैं ना, हमने वो ग्रो किए हुए हैं। इसी एक ही वीडियो में बेड बनाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो बेड हमने कुरेदे हुए हैं, ये नीचे दिखाएं, और यहाँ से बेड कुरेदने के बाद वर्मी कंपोस्ट कलेक्ट की जा रही है। ऐसे पहले इसको कुरेद देना फटी की मदद से या ये फावड़े की मदद से,
इसको आप जो वर्मी कंपोस्ट तैयार है ना, इसको ऐसे ढेरियाँ कर लेनी है और बाद में हमने ये उठा के छानने के पास ले जानी है। देखिए दोस्तों, ये वही गोबर है जो हम बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं और हमें पता ही नहीं है कि इस गोबर से हम ब्लैक गोल्ड या काला सोना फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। और इसका प्रोसेस मैं वीडियोस में गाइड करता रहता हूँ और अपने व्लॉग में। तो अगर इसके बारे में अगर आप सीखना चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आज के व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा हामी नसरो। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।